नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:05 है और याद होगा निफ्टी बैंक में मैंने बताया था ना, एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम में है और जो कि कल ब्रेकआउट हुआ था। तो क्या वो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट था, वो समझने के लिए देखो, असेंडिंग चैनल जो बना है मार्केट में एक बड़े टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम में, उसको तो मार्केट कई बार ब्रेक किया है, लेकिन हर बार वो फेक ब्रेकआउट दे रहा था। क्या आपके रियल ब्रेकआउट दिया है? देखो, यहाँ पे जब हम चैनल्स पे या बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें अगर एक मजबूत सपोर्ट, मजबूत रजिस्टर मिल जाता है तो वहां पे एक आसानी हो जाती है मार्केट का एक रूम देखने के लिए, अभी मार्केट ऊपर कितना जा सकता है, रूम है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो मार्केट यहाँ पे काफी बड़े टाइम फ्रेम में एक चैनल बना हुआ था, यहाँ पे ये जोन पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है ये। अब मार्केट इसको कई बार ब्रेक करने की कोशिश किया। देखो अब ये बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस क्यों है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मार्केट कई बार हिट किया है। पहली बार हिट किया था, दूसरी बार हिट किया, तीसरी और चौथी और पांचवी और ये छठवीं बार हिट किया। हर बार कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेकआउट आया है, ठीक है। ये यहां भी हिट किया है और ये जाके यहां भी हिट किया। देखो अब आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, समझिएगा। मार्केट ये छठवीं बार ये रेजिस्टेंस को जाके हिट किया है, ऊपर से गया है, ब्रेक किया है, अब ये रिटेस्ट करने आ रहा है। तो ये वाले चैनल पे मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट इसको चैनल को ब्रेक करके फिर से चैनल में आ गया। मतलब अगर मैं एक लाइन चार्ट में बताऊं आपको तो मार्केट एक क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल पे है ऐसे। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया है, देखो ध्यान से, ब्रेक रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था, हिट कर रहा था, हिट करते छठवीं बार ब्रेक किया, अब रिटेस्ट करने आया लेकिन चैनल के अंदर आ गया। तो चैनल के अंदर आ गया तो हो सकता है काफी फॉल आ जाए मार्केट में और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में शुरू हो जाए। मतलब मार्केट में ये जो ब्रेकआउट था ये फेक ब्रेकआउट था ना, कि ये फेक ब्रेकआउट तो तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट, रियल ब्रेकआउट तब तक नहीं होगा जब तक नेकलाइन को ब्रेक ना कर दे। तो नेकलाइन तो हमारी यहाँ की थी। अब देखो, अब क्या ये ट्रेंड चैनल में आ गया तो क्या ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, वो हमारा डाटा देख के पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। ये तो हमारे एक कंफर्मेशन के लिए भाई बहुत बड़े टाइम फ्रेम में एक चैनल बना था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो 5 मिनट में इसको पहचानना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में ये चैनल देखो ये। तो इससे हमें जैसे देखो कल मार्केट में क्या किया था, कल भी आया था चैनल के अंदर, गैप अप खुला था और गैप अप खोल के मार्केट चैनल के अंदर आया था, लेकिन कंसोलिडेशन करके ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया था। आज फिर मार्केट गैप अप खोल के मार्केट नीचे आया है और मार्केट नीचे कंसोलिडेशन कर, क्या कल की तरह मार्केट फिर से ब्रेक करके ऊपर जाएगा? वो देखो प्राइस एक्शन की चीजें हैं ये। अब प्राइस एक्शन से हमें ये सब समझ में नहीं आएगा, वो डाटा हमें बता देगा मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो जब मार्केट में प्राइस एक्शन के एक व्यू बनता है, प्राइस एक्शन से हम एक एंट्री करते हैं, टारगेट लेते हैं, लेकिन मार्केट क्या करना चाह रहा है, डायरेक्शन क्या है, वो हम डाटा से ही तय कर सकते हैं। तो डाटा समझने के लिए मार्केट में वही, पहले तो आज मार्केट में क्या, आज फ्राइडे है तो एक्सपायरी से तो अभी हम काफी दूर है, यानी वेडनेसडे को एक्सपायरी हुआ है, थर्सडे को नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, आज फ्राइडे यानी नया कॉन्ट्रैक्ट का आज दूसरा दिन है। तो आज हमारा मार्केट में जो सेलर का व्यू रहेगा वो ओवरऑल डाटा का ज्यादा रहेगा या एट द मनी का डाटा ज्यादा रहेगा? तो एट द मनी का वॉल्यूम और सॉरी पीसीआर ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखो मैं पीसीआर क्यों कहता हूं, देखो सबसे पहले मार्केट में सेलर और बायर का सेंटिमेंट होता है, अभी बाय नहीं करना है, जस्ट 1 मिनट। सेलर और बायर का ही सेंटिमेंट हमें देखना होता है, दो लोगों का, दोनों लोगों का कम्युनिकेशन। सेलर मार्केट के एक स्ट्रेंथ जोन नहीं बताता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट जाएगा तो कितना ऊपर। बाय सेलर एक प्रतिरोधक है सिर्फ, बायर जो होते हैं वो मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं और डायरेक्शन, मतलब किधर जाएगा, इधर जाएगा तो कितना जा सकता है ऊपर, नीचे गिरेगा तो कितना गिर सकता है, ये स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो मार्केट में सबसे पहले सेलर को देखते हो, तो सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉल सेलर। देखो वही चीजें फिर से बता रहा हूं, लेकिन हर चीज में हर बार कुछ ना कुछ एक नया चीजें सीखने को जरूर मिलती है। पुट सेलर, ठीक है। कॉल सेलर एंड पुट सेलर जो होते हैं मार्केट में, वो मार्केट के प्रतिरोधक होते हैं। अब आपको पीसीआर लोग बताते हैं भाई पीसीआर, हमें पीसीआर देख के ट्रेड करना चाहिए। तो पीसीआर है क्या एक्चुअल में, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पीसीआर मार्केट में ये कॉल सेलर वो होते हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और पुट सेलर वो होते हैं जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। बहुत से लोग आपको बताते हैं कि पीसीआर 1 के नीचे रहता है तो आपको नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए और 1 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए। बट आपने कभी नोटिस किया है पीसीआर तो 0.60 भी रहता है तब भी मार्केट के ऊपर चला जाता है, और पीसीआर 1.20 के ऊपर भी रहता है तब भी मार्केट ऊपर से नीचे क्यों चला जाता है? इसलिए चलाता है क्योंकि आप एट द मनी का पीसीआर नहीं देखते हैं। ये पीसीआर कब किस दिन कितना वर्क करता है वो मैं समझाता हूं आपको। तो पीसीआर है क्या एक्चुअली? कॉल सेलर क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर नीचे जाए, यानी मार्केट अगर यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है तो किसकी वजह से? कॉल सेलर से। यहां से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तो किसकी वजह से? पुट सेलर से, ठीक है। अगर पुट सेलर मजबूत होगा तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत होगा यानी पी, और कॉल सेलर मजबूत होंगे तो यानी मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत होगा।
तो ये पी और सी को हम डिवाइड करते हैं, यानी पी और सी को यानी पुट सेलर कॉल सेलर को डिवाइड करते हैं और हम ये पता करते हैं कि मार्केट में पुट सेलर ज्यादा है या कॉल सेलर ज्यादा है, यानी इनका अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, पीसीआर। ठीक है, पी मींस पुट, सी मींस कॉल एंड आर मींस रेशियो यानी अनुपात, पीसीआर। ठीक है, अब पीसीआर इंपॉर्टेंट नहीं है, पीसीआर एट द मनी के देखना है या ओवरऑल देखना है, वो चीज समझने के लिए हमें ऑप्शन चयन में जाना होगा। देखो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, मैंने आपको क्लासेस में एक चीज पढ़ाया कि आप किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चयन देख के आप बता सकते हो कि इसका व्यू क्या है। तो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो मेन कंपोनेंट कौन है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआई बैंक। तो आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का कंपोनेंट देख के जब आप बता सकते हो स्टॉक किधर जाएगा, तो जैसे स्टॉक मूवमेंट करेगा वैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो इससे हमें चीजें आसानी हो जाती है, लेकिन वो तब देखा जाता है जब हमें मार्केट का डाटा कुछ बैंक निफ्टी का ऑप्शन चयन समझ में ना आए, तब कंपोनेंट का सार लिया जाता है। ठीक है, लास्ट मंडी। तो जब बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मार्केट में जो पीसीआर आज हम देखेंगे तो ओवरऑल पीसीआर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना एट द मनी का पीसीआर। ओवरऑल और एट द मनी के डिफरेंस क्या है, देखो मार्केट जहां पे है वहां भी कुछ नए सेलर हैं और पूरे मार्केट में सेलर कितने हैं वो है, यानी एक बस जा रही है, एक कोई बस स्टॉप पे पैसेंजर बस को रोकने वाले कितने हैं वो देखना है, कि पूरे बस में मार्केट में पैसेंजर कितने हैं वो देखना है। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूं, बैंक निफ्टी में ध्यान समझिएगा। ये है पुट सेलर जो मार्केट में सपोर्ट मजबूत करते हैं और ये है कॉल सेलर। ठीक है, तो पुट सेलर है 32,73,343, कितने 32,73,343, ये है पुट सेलर। ठीक है, जो मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं पुट सेलर, जिनकी संख्या कितनी है 32 लाख। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, किससे देंगे, कॉल सेलर से, क्योंकि हमें देखना है। अब आप डिवाइड ना भी करो तो आप तो देख के बता सकते हो पुट सेलर ज्यादा या कॉल सेलर। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है, कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है ना, क्योंकि 33 लाख है। ध्यान से देखो, इधर 33 लाख है और इधर 32 लाख है, तो कॉल सेलर संख्या ज्यादा है। लेकिन अभी हमें ये समझना है 33,38,458, 33,38,458 ये है कॉल सेलर है। अब इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.98 का है। तो ध्यान समझिएगा, आपने सीखा है कि 0.98 का पीसीआर का मतलब इक्वल है 0.98 का पीसीआर है, यानी पीसीआर बराबर है दोनों साइड। अब देखो बराबर का मतलब क्या हुआ, 10 लोग ऊपर जाने से रोकने वाले हैं तो 9 लोग नीचे जाने से रोकने वाले हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इनकी भी संख्या सेम है, आगे जाने रोकने वाले और नीचे जाने से रोकने वाले। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस हो सकता है। कैसे, क्या पता मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 0.20 रहा हो या 0.30 रहा हो, घट के 0.90 हो, यानी 10-15 पॉइंट का चेंजेस आया हो। ये समझने के लिए हमें निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा। और चेंज देखो याद रखिएगा, मार्केट में क्या पीसीआर है ये डिपेंड नहीं करता, मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं ये डिपेंड करता है। तो लास्ट तक मैं बताता हूं मैं आपको। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या चेंजेस आए। देखो जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था कहां पे, 0.85 पे था। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सडनली ये पीसीआर मॉर्निंग में बहुत तेजी से बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्या मार्केट गैप अप हुआ, इसकी वजह से। हम ये वाला मॉर्निंग का सीन छोड़ते हैं। ठीक है, ये 9:15 बजे मार्केट में पीसीआर को हम यहां से लेते हैं। ठीक है, बढ़ा मार्केट 9:01 में पीसीआर बढ़ा है, बट उसके बाद घट ही रहा है। हम यहां से लेते हैं, मार्केट में जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.27 का और अभी मार्केट में चल रहा है पीसीआर 1.03 का। ठीक है, 1.03 का। तो जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था 1.27 का। ठीक है, बैंक निफ्टी का। और अभी पीसीआर क्या चल रहा है 0.28 का। मतलब पीसीआर क्या हुआ, डिसइंक्रीज हो रहा है। पीसीआर डिसइंक्रीज का मतलब मार्केट में पुट सेलर की संख्या कम होती जा रही है। अगर पुट सेलर की संख्या कम होती जा रही है तो कौन कमजोर हो रहा है, यानी सपोर्ट कमजोर होता जा रहा है, सपोर्ट कमजोर होता जा रहा है। तो मार्केट में क्या घट रहा है, पीसीआर कंटिन्यू घट रहा है। मैंने क्या बोला, इक्वल भले दिख रहा है लेकिन पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने एट द मनी का पीसी ओवरऑल पीसीआर देख लिया, ध्यान समझिए। अब एट द मनी में पीसीआर देखते हैं। देखो मार्केट है कहां पे, मार्केट को हम एक जोन खींचते हैं 51,400 का जोन, ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जोन खींचते हैं, ये एक राउंड फिगर जोन है। ठीक है, ये है 51,400, यानी 51,400 पे मार्केट क्या चाह रहा है, यहाँ का पीसीआर क्या है। ठीक है, 51,400 पे मान के चलो ये एक बस स्टॉप है। ठीक है, बस स्टॉप पे एक बस है जो कि हमें इस पे बैठना है। अब ये आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा ये समझना है, नीचे की ओर, यानी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पहले तो प्रतिरोधक देखेंगे, एट द मनी का पीसीआर। आज ओवरऑल पीसीआर तो नेगेटिव है और कंटिन्यू डिसइंक्रीज भी हो रहा है, यानी सेलर का सेंटीमेंट मार्केट को नीचे ले जाना है। लेकिन एट द मनी में 51,400 पे 97,212 पुट सेलर है जो इस बस को नीचे जाने के लिए रोकने वाले, ये पुट सेलर है। बोले भैया ऐसा इसको हम नीचे नहीं जाने देंगे। यानी एट द मनी का अगर मैं एक बार आपको फिर से रिलोड करके दिखाऊं, देखो एट द मनी के पीसीआर में निकालो तो 57,212
57,000 57,212 ये पुट सेलर है। डिवाइड करोगे किससे? कॉल सेलर 51,400 पे 61,064 ये कॉल सेलर है और ये कह रहे हैं हम इस बस को आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आगे नहीं जाने देंगे। 61,664 यानी मार्केट में डिवाइड बाई 61,664 ये है। तो मार्केट में एट द मनी का पीसीआर क्या हो रहा है? डिस इंक्रीज। यहां भी 0.92 का पीसीआर है, मतलब अगर 51,400 पे बस को आगे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है या नीचे जाने से रोकने वाले की, तो यहां भी आगे जाने से रोकने वाले। तो मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं? सेलर मार्केट को क्या चाह रहे हैं? हमें दो लोगों का सेंटीमेंट देखना है ना मार्केट में। तो दो लोगों के सेंटीमेंट में अगर बात करें तो मार्केट में सेलर क्या चाह रहा है? अभी बायर को तो हमने देखा नहीं, बट सेलर को हमने अभी तक जहां तक एनालिसिस किया तो मार्केट में सेलर जो है मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहा है। ठीक है, अब मेन आती है बायर की बात। भाई बायर कहां के हैं? बायर ही मेन है, वो पैसेंजर है। ये तो एक बस को रोकने वाले हैं आगे और पीछे जाने के लिए। मेन जो है वो पैसेंजर है। पैसेंजर जहां के लिए होंगे बस वहीं जाना चाहेगी, मतलब मार्केट में जहां की वॉल्यूम है मार्केट तो वहीं ट्रेवल करना चाहेगी। हो सकता है यहाँ पे पैसेंजर जो हो सारे आगे जाने के लिए बैठे हो और मार्केट ऊपर जाना चाह रहा हो, अभी नहीं जा पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये कॉल सेलर घट जाए। यहाँ पे सॉरी 97,000 कॉल सेलर है ना, जस्ट 1 मिनट, 97,000 कॉल सेलर है, जस्ट 1 मिनट, मैंने मुझे कंफ्यूजन हुआ है। यहाँ पे 51,400 पे यहाँ पे पीसीआर 0.92 नहीं है, यहाँ पे पीसीआर पॉजिटिव है। देखो ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन चैन पे 97,212 पुट सेलर है, 97,000 जस्ट 97,212 है। मुझे कंफ्यूजन हो गया बताने के चक्कर में। 97,212 पुट सेलर है और 61,064 कॉल सेलर है, 61,064 कॉल सेलर। ठीक है, अब इक्वल करेंगे तो पीसीआर 1.51 का है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे सेलर क्या चाह रहे हैं? ओवरऑल सेलर तो नेगेटिव है, लेकिन 51,400 से मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं या ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो यहां से मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या बहुत है। बोल रहे हैं भैया ऐसा 51,400 से मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। इस बस को रोकने वाले की संख्या 97,000 है और ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 61,000 है। ठीक है, तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, यहाँ पे मार्केट को नीचे नहीं करने देंगे। अब बात करते हैं बायर की, यानी पैसेंजर, यानी एट द मनी का पीसीआर का एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। ठीक है, अब 51,400 पे 3,76,000 कॉल बायर है। ठीक है, ये मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बैठे हैं कॉल बायर। 3,76,639 ये है कॉल बायर पैसेंजर। ठीक है, अब मार्केट तो मेन तो स्ट्रेंथ, मेन तो डायरेक्शन बायर ही है ना, ये तो प्रतिरोधक है। अगर मार्केट में पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे होंगे तो प्रतिरोधक कितने भी रहे मार्केट ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा। अगर ये नहीं घटेंगे, माइनस में नहीं होंगे, तो मार्केट को अगर नीचे नहीं जाने देंगे तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर पैसेंजर ऊपर जाने के लिए होंगे तब तो ये फटाक से ऊपर निकल जाएगा। तो पैसेंजर कितने? 3,76,000 बुलिश जाने के लिए और 51,400 पे 10,76,10,70,061 पुट बायर है। ध्यान समझिएगा, तो पैसेंजर जो है वो तो 10 लाख लोग नीचे जाने के लिए बैठे, इतने भारी संख्या में पैसेंजर 10,70,061 इतने लोग, और ऊपर जाने के लिए पैसेंजर तो मात्र 3,76,000 है। तो बस कहां जाना चाहेगी? मतलब 80% पैसेंजर कहां जाने के लिए है? नीचे जाने के लिए बैठे हैं बस में। तो बस में सारे पैसेंजर जब नीचे जाने के लिए बैठे हैं तो बस क्या करेगा? तो फिर बोलोगे भाई बस जा क्यों नहीं रहा है, मतलब मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मार्केट 10:50 से 11:23 तक यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है जब इतने सारे पैसेंजर हैं? देखो मार्केट इसलिए कंसोलिडेशन कर रहा है क्योंकि 97,000 लोग इसको नीचे जाने से रोकने वाले। भाई बस है एक, ठीक है, अब बस के सामने आप काफी लोगों को खड़ा कर दो कि इस बस को आगे नहीं जाने देना है, पूरी ताकत लगा के इसको रोकना है। ठीक है, अब बस में लेकिन पैसेंजर सारे लोग नीचे जाने के लिए बैठे हैं और बस भी फोर्स लगा रहा है नीचे जाने के लिए। ठीक है, बट अगर आप इसको जाने ही नहीं दोगे तो क्या होगा? बस तो पूरा फोर्स लगाएगा लेकिन जा नहीं पाएगा, लेकिन हल्का सा भी इनकी ताकत कम हुई तो बस तो स्पीड पे निकल जाएगी क्योंकि पैसेंजर तो बहुत है। और ओवरऑल पैसेंजर कहां के हैं? 1,78,00,000 और 1,45,00,000। तो ये मार्केट में मार्केट की स्ट्रेंथ है। मार्केट गिरेगा तो एक बड़ी कैंडल बना के नीचे गिर सकता है और इसको ब्रेक करेगा तो बड़ी कैंडल्स बना के नीचे जा सकता है। और क्या मार्केट की स्ट्रेंथ रहेगी? ओवरऑल वॉल्यूम भी ज्यादा है। सो फाइनली पुट साइड का स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केट बड़ी देर से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक नेकलाइन ले लेते हैं ये वाली, अगर इसके नीचे कैंडल्स देता है तो हम इस पे ट्रेड लेंगे, पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे। तो वेट करते हैं क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ काफी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा पुट सेलर घट जाए यहाँ पे 97,000 ही है, ये मार्केट में वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा नीचे जाने के लिए, बट खाली सेलर इसको रोक रहे हैं। ये हल्का सा घट जाए, मार्केट नीचे ब्रेक करे तभी पुट साइड। देखो मार्केट में बात करें वॉल्यूम की ना, यहाँ पे तो जैसे हम 400 पे वेट करें भाई पुट साइड का मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, अब पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए हमें देखना है भाई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, यानी एट द मनी में 11,50,000 है। लेकिन यहाँ पे जब तक सेलर नहीं हटेंगे, जब तक ये सेलर कम नहीं होंगे, मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। मार्केट में देखो एक्चुअली में बस तो नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन इसके प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है, 97,000 है, यानी डबल का फर्क है कहीं ना कहीं। ठीक है,
पैसेंजर तो है, तो हम मैं वेट किस चीज का कर रहा हूँ कि हल्का सा तो पुट सेलर घटे, कॉल सेलर बढ़े। तो जैसे कि यहाँ पे 51,400 पे 95,000 पुट सेलर हुए और 72,000 कॉल सेलर हुए, तो ये 61,000 से 72,000 हो गए, ये 97,000 से 95, कम तो हो रहे हैं। वैल्यू में 11,90,000 है और जब 4,51,000, तो वेट करते हैं थोड़ा सा और। देखो एक चीज तो तय है कि मार्केट में बायर मजबूत है। अगर मार्केट में यहाँ पे पुट, या तो हम ब्रेक करने के अंदर जाके, अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऊपर चला जाए तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड ले लो, यहाँ का टारगेट ले लो 380 का, बट खाली ऊपर जाए तो। अगर नीचे ना ब्रेक करे ना तो मैं ऊपर का ही ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि मार्केट में मुझे पता है पैसेंजर, अगर ये मार्केट से ये मार्केट ऊपर चला जाए, यहाँ पे चला जाए, तो मैं यहाँ पे एक पुट बाई कर लूंगा। सबसे बेस्ट मौका है यहाँ पे पुट बाई करने को। यहाँ पे मैं एक पुट बाई करता हूँ मार्केट में। अगर ऑप्शन चैन को देखें हम, तो एक बार रिलोड करते हैं। 97,000, 71,000, 4,82,000, 12,36,000, 1,91,00,000। तो यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे मैं एक पुट बाई, ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे एक पुट बाई करता हूँ। मार्केट ऊपर ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, लेकिन यहीं पे मैं आपको पुट बाई करूंगा। ये सिर्फ स्टॉप लॉस टेल करने जा रहा है, हिट करने जा रहा है मार्केट में, लोगों को फंसाने जा रहा है। ये मार्केट एक्चुअल में ऊपर नहीं जाएगा जहां तक उम्मीद है। सो फाइनली 3 लॉट लिया है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं ली है। 51,700 का पुट साइड का ट्रेड लिया है और यहाँ की बाइंग है 423 की। अब मार्केट मैंने क्या बोला, ये सिर्फ फंसाने जा रहा है, ठीक है। अब मैं टारगेट देखो, मार्केट जब ऊपर जा रहा है ना, तो लोग यहाँ पे डबल बॉटम देखे होंगे, डबल बॉटम आप कॉल बाई करो। मैं कहता हूँ ये फंसाने जा रहा है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ बीच का जोन का। अब ये मार्केट में मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये वाले जोन का, एग्जैक्टली ये वाले जोन का, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, पुट साइड का तो मैं व्यू देख ही रहा था, टारगेट पॉइंट मेरा बहुत बड़ा नहीं रहेगा। अभी 457 चल रहा है ना, तो टारगेट पॉइंट में रख लूंगा 383 का, ये वाला जोन का मेरा टारगेट हो जाएगा यहाँ का। मैं कंसल्टेशन में ही प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, यहाँ पे ही निकल जाऊंगा। वैसे मार्केट में स्ट्रेंथ तो बड़ी है, लेकिन मार्केट ज्यादा कहां तक जा सकता है दोबारा, देखो ध्यान समझिएगा। मार्केट में जो हम वेट कर रहे थे कि भाई ऐसा 400 को नीचे ब्रेक करे तो मार्केट में हम ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट ऊपर ही चला गया। तो ऊपर चला गया तो पैसेंजर बस में तो सारे नीचे जाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बस यूटर्न लेके ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसमें और वैल्यूम ऐड हो सके, वैल्यूम ऐड करके वो मार्केट नीचे गिरेगा। तो सेम सिनेरियो है मार्केट में, हम यहाँ पे ट्रेड लिए हैं इस जोन से पुट साइड, जहां पे लोगों ने कॉल साइड का व्यू देखो। अगर आप यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, मार्केट ऊपर जाने वाला। अभी मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया हूँ। मार्केट यहाँ से अभी अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो कहां तक जा सकता है, ध्यान समझिएगा। मार्केट ज्यादा से ज्यादा 518, 489, तो हम 30 पॉइंट रख सकते हैं मार्केट यहाँ तक का। यहाँ तक मैं होल्ड, एक लिमिट है मार्केट, हम यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ मार्केट में, यहाँ तक। मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट में यहाँ तक होल्ड करूंगा मार्केट में, यहाँ तक, ये वाला। और नीचे का पॉइंट मेरा ये वाला टारगेट पॉइंट है। मार्केट दिखा रहा है ना ग्रीन कैंडल्स, लेकिन ये ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि क्यों जाएगा, मार्केट में जब सारे बायर नीचे जाने के लिए बैठे हैं। ऑप्शन चैन में एक बार रिलोड करें, देखो अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना होता ना, तो सबसे पहले क्या होता पता है, जब भी भाई अभी तक मार्केट क्या चला था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। यहां से अगर अप ट्रेंड में सच में जाना होता मार्केट को, तो सबसे पहले पता है क्या होता, ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ना क्लोज होते, अगर रियल में ऊपर जाना होता तो। और क्या मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या कॉल सेलर घट रहे हैं, नहीं, 72,000 की 72,000 है, अदर 50 पुट सेलर भी तो नहीं बढ़े। तो ये फेक कैंडल्स बना रहा है, लोगों को फंसा रहा है बस। एक्चुअली में ये मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, मार्केट ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है। मैं मार्केट में होल्ड हूं, अभी भी होल्ड हूं मार्केट में, अभी मैं लॉस में चल रहा हूं, लेकिन देखना ये टारगेट देगा। तो फिर सो फाइनली मार्केट्स में यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, और जो मैंने ट्रेड लिया है 445, 446 चला। पी कुछ खास बताता हूँ मैं। सो फाइनली टारगेट से थोड़ा सा पहले मैं देर तक रुकना नहीं चाहता था, और 423 की बाइंग थी, 449 पे मैंने, अभी थोड़ा मार्केट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद ऊपर चला गया, लेकिन मैंने कट कर दिया और अभी तो 435 पे आ गया। लेकिन मार्केट यहाँ पे गया 451 बाउंड तक गया था, मैंने 449 पे यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब मार्केट फिर से इसको टेस्ट करने गया, लेकिन मार्केट नीचे गिरेगा वो तो तय है, क्योंकि वैल्यूम तो सारे नीचे जाने के लिए ही है। तो मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरी एंट्री कहाँ पे थी याद होगा, मैंने 400 के ऊपर 470 पे मैंने एंट्री किया था, यहाँ पे 475-70 पे मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, और मैंने एग्जिट किया यहाँ पे 413 पे। तो मुझे 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के एक रीजन और भी था, हो सकता है फिर से इसको टेस्ट करके कंसल्टेशन करे तो वही हाल होगा। तो प्रॉफिट एक अच्छा हो रहा था, तो मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखो जब ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक बन रही थी, तो मैंने यहीं पे पी बाय किया था। अब 2 कैंडल्स बनाया, 60 पॉइंट मार्केट दे रहा था, तो मार्केट से मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। देखो बोलोगे जब मार्केट में स्ट्रेंथ है तो रोके क्यों नहीं, देखो स्ट्रेंथ तो है,
लेकिन अभी फ्रेश बाइंग नहीं है, मींस कह सकते हो अभी ट्रैफिक में मार्केट है और फ्रेश बाइंग नहीं, सेलिंग नहीं है। मार्केट ब्रेक कर देगा इस जोन को तो सेलिंग आएगी, मतलब मार्केट इसके नीचे आएगा तो फ्रेश सेलिंग आएगी, तब मार्केट एक अच्छा ब्रेक करेगा नीचे। बट अभी मार्केट में ट्रैफिक में है तो जो मिल रहा था मार्केट से मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया 25-30 पॉइंट लेके, और उतना प्रीमियम तेजी से बढ़ भी नहीं रहा है, जो कि मैंने इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है तब भी